बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों भाइयों। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैंने बनानी है कड़ी। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया है। 1 किलो दही लिया है, 2 अदद प्याज लिए हैं और 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैंने काट लिया है और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। 8 हरी मिर्चें ली हैं और घी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था आधा कप डाल के। अब वो गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट रखना है। देखें गोल्डन हो चुका है तकरीबन। अब इसमें लहसुन और अदरक डाल देते हैं और इसको भी 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें अब सही से फ्राई हो गया है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। इसको टमाटर को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। खड़ा खड़ा टमाटर जो है वो अच्छा नहीं लगता। मज़ीद इसको सही गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे ढक्कन। तब तक हम दूसरी जो चीज़ें हैं वो बना लेते हैं। दही में जो बेसन है उसको हम फेंट लेते हैं। ये मैंने ब्लेंडर लिया है, एक जग, उसमें सारा दही डाल दिया है। इसको सारा दही इसमें डाल देंगे और उसका ढक्कन लगा के फिर इसको 1-2 सेकंड के लिए चलाएंगे। आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये मैंने 2 मिनट तक इसको थोड़ी देर चला के मैंने इसका ढक्कन साइड पे कर दिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डाल रही हूँ। आपने भी ऐसे चलाते रहना इसको, एकदम से सारा बेसन नहीं डालना। अब ये सारा ब्लेंड हो चुका है और ये देखें अब टमाटर हमारे जो है अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर 2 चम्मच, पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छे से पहले भूनेंगे, इसका घी अच्छे से निकल आएगा। फिर इसमें हमारा जो बेसन हमने फेंट के रखा वो डालेंगे। ये देखिए इसका घी निकल आया, बहुत अच्छा फ्राई हो गया। देख रहे होंगे आप, मिक्स हो गए बिल्कुल टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे बेसन और दही, चम्मच चलाएंगे। इसमें 1 जग पानी का और डालेंगे। एक जग पानी का हमने इसमें मज़ीद और डालना है। इसमें जितना ज़्यादा हम इसमें पानी डालेंगे ये कड़ी हमारी उतनी ही ज़्यादा अच्छी पक के बनेगी, क्योंकि इसको हम जितना ज़्यादा पकाते हैं इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो ये ज़्यादा अच्छी बनती है। तो तब तक हम अपने पकौड़ों का जो मिक्सचर वो तैयार कर लेते हैं। इसको पहले आंच इसकी मैंने धीमी इसकी कर दी है। अब मैंने इसके लिए 3 आलू लिए हैं पकौड़ों के लिए, 1 बैंगन लिया है, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। पालक के चंद पत्ते लिए हैं, इसको भी काट लिया छोटा छोटा, और 1 अदद प्याज लिया, उसको भी काट लिया, और चंद हरी मिर्चें ली, उसको भी काट लिया। बेसन 3 कप लिया है। अब जो कटी हुई सब्जियां वो सारी एक पतीली में डालेंगे। सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया थोड़ा इसमें डालेंगे, थोड़ा कड़ी में डालने के लिए रख लेंगे।
धनिया पाउडर। धनिया को हमने बहुत ज़्यादा पीस के नहीं डालना, हाथ से मल के थोड़ा सा डालना, फिर इससे ज़्यादा खुशबू आती है। 1.5 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद बेसन डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर ये जो हमारा पकोड़ों का पेस्ट होता है वो पतला हो जाएगा, तो पकोड़े सही से नहीं बनेंगे, फैल जाते हैं घी में। फिर इस तरह का हमने रखना है। बाद में अगर हमें ज़रूरत हो इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे ना, बाद में देखेंगे और डालना पड़ेगा तो डाल लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें हमने इसमें पानी और नहीं डाला, तो बहुत अच्छे से हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। कढ़ाई में मैंने घी रख दिया था, वो गर्म हो चुका है। इसमें मैंने पहले भी पकोड़े फ्राई किए हुए हैं, अब इसी में मैं और फ्राई कर रही हूँ। ऐसे पतले पतले करके आपने पकोड़े डालने, बड़े बड़े नहीं पकोड़े डालने, फिर अच्छे से सब्जियां जो वो बीच में से कच्ची रह जाती हैं। कढ़ी जो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है, 2-3 मिनट तक इसको और पकाएंगे, तब तक हमारे पकोड़े भी तैयार हो चुके होंगे। ये देखें बहुत अच्छे से बन गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया इसका। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा पकाया है, 2 दफ़ा इसमें मैंने पानी और डाला है। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, देखें बहुत प्यारे सुनहरे कलर के हो गए हैं। देख रहे होंगे आप भी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैंने भगार लगाने के लिए घी रख दिया, आधा कप मैंने पहले डाला था, आधा कप अब भगार में डालेंगे। भगार वाली मिर्चें डाली हैं 5-6, थोड़ा सा ज़ीरा। तो पकोड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब एक बाउल में हमने कढ़ी को डाल दिया, इसमें अब पकोड़े डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको। हरी मिर्चें 2-3 डालेंगे सजावट के लिए, हरा धनिया। अब भगार लगाएंगे। आपने मुझे बताना है आपको कढ़ी कैसी लगी, रेसिपी अच्छी लगी तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अस्सलाम वालेकुम।